अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे छुट्टियों में करने के काम हैं। नंबर 1 ये छुट्टियां नहीं है, गोल्डन चांस है। दूसरा राइटिंग पर काम करना है। नंबर 3 रीडिंग पे काम करना है। राइटिंग पे कैसे काम करना है कि जब बच्चों को हम डेली के पेजेस दे रहे होते हैं लिखने के लिए, तो उसको अपने पास खड़ा करके बार बार उसको राइटिंग के लिए भी समझाना है कि प्रॉपर लाइन यूज़ करें, फुल जो डॉट्स है वो इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे तो ये नहीं, बड़ी क्लास के लिए मैं बता रही हूँ। बट ये गोल्डन जो चांस है ये सभी के लिए है, ये छोटे ये बड़े सभी के लिए है, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी बुक्स स्कूल की हैं, आप वो रीड करवाएं। अल्फ़ाबेट्स जो रोज़ आप एक रिकॉग्नाइज़ करवाती हैं, जैसे कि आज आपने एम करवाया है तो एम से बच्चे को चीज़ें बताएं कि क्या क्या होता है। एम माम मैंगो, एम मामून, एम मग, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे तो बच्चा इंशाल्लाह सीखेगा। देखिए जब हम बुक्स रीडिंग करवाते हैं तो बच्चा पढ़ता ही है ना, तो वो बुक खोली होती है सामने। जी, जब बुक्स रीडिंग करवा रहे होते हैं तो फिर बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करवाएँ हर चीज़। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हर लफ्ज़ अपने अंदर एक कहानी लेकर बैठा हुआ है, हर लफ्ज़, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे वो वन हो, चाहे वो अलिफ़ हो। हर एक लफ्ज़ जो है अपने अंदर एक कहानी लेकर बैठा हुआ है। जैसे कि अलिफ़ है, अलिफ़ की एक अलग कहानी है कि ये जिससे स्ट्रेट लाइन होती है, इसको स्टैंडिंग लाइन में लिखते हैं। अलिफ से क्या-क्या चीज़ें बनती हैं, जो चीज़ें बनती हैं वो कहाँ से आती हैं। अनार है, लाइक अनार ले लें, अनार क्या है जी, एक फल है, अल्लाह ताला की नेमत है। ऐसे इतनी कहानियाँ बन जाती हैं, स्टोरीज़ बन जाती हैं, बच्चों का दिमाग खुलता है, ठीक है। बच्चे बोलना और कॉन्फिडेंस बच्चों में आता है, सीखते हैं। पेरेंट्स कह रही हूँ, जब हम बच्चों को रीडिंग या राइटिंग करवा रहे होते हैं तो कुछ लोग राइटिंग पे बहुत फोकस करते हैं, तो राइटिंग भी करें आप, बच्चों को राइटिंग भी आनी चाहिए। बट रीडिंग, मैं ज़्यादा रीडिंग को प्रेफ़र करती हूँ। इसलिए रीडिंग को प्रेफ़र मैं ज़्यादा करती हूँ कि हमारे जो बच्चों की काबिलियत है ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले वो रीडिंग से या उसकी वोकैबुलरी से पता चलता है कि बच्चा कितना पढ़ाई में अच्छा है, कितना एक्सपर्ट। ऐसा ले लेंगे, जब किसी कोई रिश्तेदार घर में आए या बच्चा हमारा किसी महफ़िल में जाए, तो जब वो अच्छी तरीके से जब एक्टिव होके हर सवाल का जवाब देता है, तभी देखने वालों को पता चलता है कि बच्चा अच्छी जगह कर रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप किसी पार्टी में गए हैं और वहाँ पर अपने दोस्तों से मिले हैं और वहाँ पे आपके कोई जाँचना चाह रहा है कि आपके बच्चा कौन-सी क्लास में है, क्या कर रहा है, तो जी फ़ौरन कॉपी पेंसिल लेकर बच्चा बैठ जाए और लिख के दिखा दे, देखें जी मुझे ये सारा काम आता है। नो, ऐसा नहीं होता। होता ऐसा है कि जब हम कहीं जाते हैं, वो हमारे बच्चे से कॉन्फिडेंस से सवाल करते हैं, जी बेटा आपका क्या नाम है, आप कौन-सी क्लास में पढ़ते हो, बाबा का क्या नाम है, मामा का क्या नाम है। ये टोडलर के लिए मैं बता रही हूँ, ये देखें जी पीजी लिखा हुआ है, पीजी। ये ऐसी सारी एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चों को खुद सिखाएँ। उसके बाद जी आगे नर्सरी, नर्सरी में ज़्यादातर राइटिंग आ जाती है, फिर ओरल भी। बच्चा पीजी से नर्सरी में आते-आते काफ़ी कुछ जो है ना रीडिंग सीख चुका होता है, काफ़ी कुछ उसे समझ आ जाती है चीज़ों की। जब वो रीडिंग पर आ जाता है तो फिर उसको लफ्ज़ों की पहचान सिखाएँ। नर्सरी के तकरीबन मिड में ही लफ्ज़ों की पहचान स्टार्ट करवा देना चाहिए, तो उसको लफ्ज़ों की पहचान सिखाएँ, जैसे कि अलिफ़ है, ये बे है, पे है, ते है, टे है। उसके बाद इंग्लिश आ गया, ए है, बी है, सी है। ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो फिर बच्चा रिकॉग्नाइज़ ये चीज़ें करना शुरू हो जाता है और बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से बेस बन जाती है। मैंने तो जब भी बेस बनाया ऐसे ही बनाया, जैसे कि अब मेरे पास छुट्टियों में बच्चे आ रहे हैं, उनको स्कूल का काम अभी तक नहीं मिला है। मैं क्या करती हूँ, 1 पेज डेली का ले लेती हूँ रीडिंग के लिए, और जिन बच्चों को ए टू ज़ी कंप्लीट लिखनी आती है वो कंप्लीट ए टू ज़ी डेली ही लिखते हैं। मैं रोज़ाना ही लिखवाती हूँ, रोज़ाना बिला नागा। स्कूल का अगर काम मेरा, उसके अलावा भी मैं बिला नागा एबीसी लिखवा रही हूँ ताकि अच्छी तरह पहचान हो जाए लफ्ज़ों की बच्चों को। जी, उसके बाद छोटी क्लास में जी आ जाती है बच्चों की लर्निंग स्किल, किस तरह की है। वो आपने अपनी मर्ज़ी से सिखाना है बच्चों को कि वो कैसे सीखता है। आज मेरे पास एक बुक है नर्सरी क्लास की, मैं उसको आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मेरे पास ये नर्सरी की बुक है। इसमें कितनी अच्छी और मज़े की बातें लिखी हुई हैं। अगर हम बच्चे को ये पिक्चर दिखाएँ
और दिखाकर उसको समझाएं, एक स्टोरी टाइप उसको सुनाएं या बताएं, तो वो बड़े अच्छे तरीके से, यकीन करें, वो चीज़ें याद करेगा। आप सबक की तरह मत पढ़ाएं उसको, एज आप उसको सामने बिठाएं, फ्रेंड की तरह गपशप लगाते हुए उसे बिठाएं और बताएं कि आपको पता है क्लासरूम और खेल के आदाब क्या हैं। बच्चा ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेगा, हाँ या ना, अपने लफ्ज़ों में जो भी है, तो उसको बताना है आपने कि खेलने के क्या आदाब हैं। जी, बच्चे अक्सर घर में खेलते हैं, तो खेल के क्या आदाब हैं और क्लासरूम के क्या आदाब हैं। क्लासरूम लाइक हमारा ट्यूशन हो गया, या जब ट्यूशन बच्चे पढ़ रहे हों, घर हो। इस वक्त तो स्कूल बंद है ना, तो बच्चे घर में, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। जी, क्या है पहले, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है जी, मैं अपनी बारी पर पढ़ूँगी। जब बच्चों को बिठाएं, तमाम जितने भी हैं उनको, घर में आप बुक्स खोलें कोई भी, और वन बाय वन आप भी साथ पढ़ें। देखें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बच्चों से कितना कुछ सीख रहे होते हैं। मैं तो फ्रेंडली जो है ना बच्चों के पास बैठती हूँ, और बाज़ दफ़ा मैं ऐसे बोल देती हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, आप बता दो। तो बच्चे मुझे इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, समझा देते होते हैं। मैं बच्चों को अगर सिखाती हूँ तो खुद भी काफ़ी कुछ उनसे सीख रही होती हूँ। पूछें उनसे, फ़िलहाल आप जो है ना उनसे हल्की-फुल्की पूछें कि इसका क्या होता है, इसके बारे में क्या होता है, ठीक है? आप फिर उसको पढ़ाना जो है ना बुक से, उसको और एक्सप्लेन करके बताना शुरू करें। जी। मैं अपनी बारी पर पढ़ूँगी, मतलब कि सारे बच्चे बैठे हों, वन बाय वन पढ़ना है, सब एक साथ मत बोलें। उसके बाद जी हैं क्लास में हम खामोश रहेंगे, ये क्लास का आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, हम चीज़ों को उनकी जगह पर रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसमें बैग भी शामिल है, किचन भी घर के सामान भी शामिल है, किचन भी है, और इसमें खाने-पीने की चीज़ें भी हैं। जैसे लाइक बैग है, तो बैग से जो चीज़ निकाली है होमवर्क करते या पढ़ते हुए, बच्चों को आदत सिखाएँ, आदत डालें कि दोबारा अपने बैग के अंदर आपने खुद ही रखना है ये, ठीक है? उसके बाद हम मुस्कुरा कर मिलेंगे, मुस्कुराने से तो वैसे ही 10 नेकियां मिलती हैं, नेकियां भी मिल जाती हैं, और एहतराम का एहतराम भी हो गया। हम मुस्कुरा कर एक दूसरे से मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे, और सलाम को आम करें, बच्चों में सिखाएं। उसके बाद हम मिलजुल कर खेलेंगे, हम किसी को धक्का नहीं देंगे। जी, बच्चे अक्सर ये शरारतों में कर रहे होते हैं, आप टोकें, बार बार रोकें। हम एक दूसरे का ख़्याल रखेंगे। जी, चीज़ें वो देखें, बच्ची शेयर कर रही है, एक दूसरे के साथ ख़्याल रख रही है। बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं, ये एहसास हम लोगों ने ही सिखाना है छोटे बच्चों में, और किसी ने नहीं सिखाना। हम अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। जी, कहीं जाएं या कुछ भी करें तो अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। व्यूवर्स, ये इतनी मज़े की बुक है नर्सरी की। मैं वक्तन वक्तन इसमें से स्टोरीज़ लूँगी और आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताऊँगी। आप चाहे तो अपने बच्चों को भी मोबाइल देकर बिठा सकते हैं। ये उनके लिए भी जो है ना अच्छी चीज़ें हैं, बच्चे सीखेंगे। बट आप लोगों ने इन छुट्टियों को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये गोल्डन चांस है। ये गोल्डन चांस सब ने जो है ना इसको एंजॉय करना है, और बच्चों ने भी और बड़ों ने भी, ठीक है? मैंने आज पीजी और नर्सरी की रूटीन बताई है, जस्ट प्रैक्टिकल मैं इंशाल्लाह साथ-साथ बताती जाऊँगी कि आज मैंने क्या करवाया, आज मैंने क्या करवाया। जी राज़िया, से अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।